आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर प्रस्तुत करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आधुनिक युग विकास का युग है। लोगों के कदम चाहे चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां न समाज के, न शिक्षा के, न बिजली के और न ही अन्य किसी जरूरी सुविधाओं के कदम पहुंचे। जहां के लोग इस देश के होते हुए भी अपने आप को पराया महसूस करते हैं, अपने आप को देश से कटा हुआ महसूस करते हैं। यदि तरक्की का पैमाना फास्ट ट्रेन्स, लेटेस्ट गैजेट्स या मून मिशन हो सकता है, तो मजबूरी में चूहे खाकर, जी हां, चूहे खाकर अपनी भूख शांत करना, ये किसका पैमाना हो सकता है? झकझोर देने वाली ये सच्चाई है बिहार में रहने वाली मूसर प्रजाति की। इस प्रजाति के एक सदस्य मनोज कुमार से आज हम आपको मिलवाएंगे अपने विशेष कार्यक्रम दूसरा मौका में, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश और समाज इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। दूसरा मौका के पिछले भाग में जिस तरह लारा दत्ता ने एसिड अटैक विक्टिम सोनाली मुखर्जी का साथ निभाया था, उसी नेक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारा सहयोग दे रहे हैं मशहूर और बहुत ही प्रख्यात अभिनेता मनोज बाजपेयी। लेकिन फिलहाल हमें यह खेल पूरा करना है। अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार से आए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार गुप्ता जी, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। कल इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की मदद से 20,000 रुपये जीत लिए थे। जब कल हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने हमें बताया कि एक समय इनके पूरा परिवार पेपर बैग्स बना करके गुजारा करता था, लेकिन आज प्रद्युम्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इतने सक्षम हैं कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, जिसमें कि 11 सदस्य हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इनकी इच्छा है कि ये यहाँ से अधिक धनराशि जीत करके जाएं और जो इनकी 5 बहनें हैं उनका विवाह ये खूब धूमधाम से कर सकें। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर प्रद्युम्न, और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। प्रद्युम्न के पिताश्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी माताजी और उनके छोटे भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम और आपका स्वागत एक बार फिर तालियों के साथ, इनका भी अभिनंदन। प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं और अपनी जनता को भी बता दूं कि आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है IBN 7 की प्राइम टाइम न्यूज एंकर ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, आप प्रकट होइए हमारे सामने ताकि हम स्वयं आपको बधाई दे सकें। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्रद्युम्न, इससे पहले कि आपके साथ हम गेम की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज क्योंकि हमारा एक विशेष कार्यक्रम है, इसलिए जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम आपके साथ खेलेंगे, और यदि आप जीवित रहे खेल में तो हूटर बजने के बाद जब अगली बार हम यहाँ आएंगे तब गेम को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। तो प्रद्युम्न, आपने अपना मनचाहा पड़ाव छठे प्रश्न पर 1,60,000 रुपये पे लगाया था। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए प्रद्युम्न जी। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपये। चौथा प्रश्न 40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस थीम संगीत से फिल्म को पहचानिए। कंप्यूटर जी, ये ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। बहुत जोर से आप अपना सर हिला रहे थे। अब ऑप्शंस को देखिए, और आपकी ऑप्शंस है ये: ए धूम 2, B रेस टू, C तारारंपम, या D सलाम नमस्ते। सर ए धूम 2। धूम 2। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ऑलराइट, धूम 2 ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गया आप। संगीतकार थे प्रीतम जी, इसमें ऋतिक रोशन थे, ऐश्वर्या राय थी, और एक और सज्जन थे जिनका नाम है अभिषेक।
और अभी इसका एक तीसरा जो है वर्जन बन रहा है, यस सर, जिसका काम चल रहा है। यस सर। उसमें आमिर खान है, सर, yes, कटरीना कैफ है और एक और सज्जन है जिनका नाम है अभिषेक। तो 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। प्रद्युमन जी, यह है 80,000 रुपए का अगला प्रश्न। 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में बदलता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए इन्वर्टर, बी ट्रांसफॉर्मर, सी रेक्टिफायर या डी ट्रांसमीटर। किफायत नहीं करता। 30 सेकंड रह गए। बीटेक के स्टूडेंट हैं आप, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। 20 सेकंड। सर सी ऑप्शन है। ऑप्शन सी? यस सर, श्योर है? यस सर, ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर जी, रेक्टिफायर सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट सर, ऑप्शन सर फिर से पढ़ रहा था, मैं देख रहा था। जी जी, बहुत समय निकाल दिया। केवल 8 सेकंड रह गए थे। मैंने सोचा कि गए, लेकिन बच गए। नहीं सर, पढ़ा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी एंड द ट्रांसमीटर यूज्ड फॉर प्रोपेगेटिंग सिग्नल्स। सर यहाँ पे आसान भी सवाल पूछ रहे थे तो हालत खराब हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी आपकी हालत खराब। आप एकदम शांत होकर के खेलिए, बहुत इत्मीनान से खेलिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। यस सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपका आ गया है मनचाहा पड़ाव 6ठे प्रश्न पे। इसको पार कर जाइए प्रद्युमन जी, कृपया करके। 6ठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री दूसरी बार किसने जीता? और आपके ऑप्शंस है ये: किमी राइकोनन, लुइस हैमिल्टन, सी जेंसन बटन या डी सेबेस्टियन वेटल। सर डी सेबेस्टियन वेटल। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, वहाँ पे ही हुआ था। वहीं पर होता है ये Yes, सब। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। सेबेस्टियन वेटल? यस सर। कबीर जी, सेबेस्टियन वेटल डी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इनके लिए एक चेक आ रहा है 1,60,000 रुपए का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रद्युमन। ये आपका हो गया। ओह, ऑप्शंस थे: ए किमी राइकोनन, बी लुइस हैमिल्टन, सी जेंसन बटन, डी सेबेस्टियन वेटल। बिल्कुल सही उत्तर। द रेस वाज हेल्ड एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। 28 अक्टूबर 2012 को ये रेस हुई थी। वेटल ऑफ जर्मनी ड्राइव्स फॉर द रेड बुल टीम। सबसे पहले ये बताइए, इतने रुपयों का कीजिएगा क्या? सर अभी तो और सारी धनराशि जीतना चाह रहा हूँ, तब उसके बाद फिर मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर का शादी के लिए अरेंजमेंट करना होगा। यस सर। सारा कुछ जितना भी आप जीतेंगे वो अपनी पहले तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वही है। प्रायोरिटी आपकी बहनों की ब्याह। ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रद्युमन जी। यह है 7वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में एक सींग वाले गेंडे की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मानस नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क या डी गोरुमारा नेशनल पार्क। सर काजीरंगा तो ये आसाम में है, आसाम में जहाँ तक मुझे याद आ रहा। और सर गोरुमारा का तो नाम नहीं सुना, मानस का भी नाम नहीं सुना, कान्हा सुना है, लेकिन कान्हा ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गैंडे का होगा। गैंडे की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत। सर लाइफलाइन लूँगा। ऑलराइट, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके
कबीर जी, प्रद्युमन कुमार गुप्ता अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट एडवाइस की इसे अंकित किया जाए और ऋचा जी से आग्रह है कि वो आएं और बताएं कि उनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। ऋचा जी, विश्व में एक सींग वाले गैंडे की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ए मानस नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी कान्हा या डी गोरुमारा नेशनल पार्क? प्रद्युमन, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत कम बचे हैं ये वन हॉर्न राइनोसरस जो है, और भारत में ये सबसे ज़्यादा काजीरंगा में है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनके लिए, और सबसे बड़ी संख्या में वहीं पर है। मैंने सुना तो था कि काजीरंगा में पाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ पे होता है। जी, ये नहीं पता था। वही है। सहमत हैं आप ऋचा जी से? क्या करना चाहेंगे? कॉन्फिडेंट होके बोलिए सहमत है। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर। ओके, कबीर जी, काजीरंगा नेशनल पार्क, बी पे ताला लगाया जाए। देखें कि ऋचा जी सही है या नहीं। ऋचा जी बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। 3,20,000 रुपए उन्होंने जितवा दिए हैं आपको। एक और चेक 3,20,000 रुपए का, इसे मैं यहां रख रहा हूं। प्रद्युमन जी, आप जितना भी आजकल कमा रहे हैं, यस सर, उसे अगर आप एकत्र करते एक साथ तो 3,20,000 पहुंचने में कितना समय लगता है आपको? सर पहली बात तो एकत्र होता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सारे खर्च हो जाते हैं जी। हम लोग सर जमा नहीं कर पाते। ओके। और जहाँ तक वैसे सैलरी का सवाल है, उस हिसाब से हमारा 1 साल का लगभग ये हमारा सैलरी है। कुछ ही मिनटों में आपने साल भर की कमाई जो है यहाँ पर कमा ली है। ओके प्रद्युमन, हम यहाँ पर अब खेलेंगे घर बैठे जीतो जैकपॉट, और हम अपने कंप्यूटर जी से कहेंगे कि वो हमें बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता कौन है। ये हैं पूनम चंद भार्गव, बाड़मेर में। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो पूनम चंद भार्गव जी। जी सर, जी, क्या हाल चाल है? एकदम ठीक हूँ सर, ठीक हूँ सर, एकदम ठीक हूँ सर। जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी साहब, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और मैं भी आपको जी, मेरी स्कूल की तरफ से, मेरे प्रिंसिपल मैम और सर की तरफ से भी आपको प्रणाम करता हूँ साहब। जी प्रणाम करता हूँ साहब। जी, धन्यवाद। जी साहब। पूनम जी, हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी साहब। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, आप लाख रुपया जीत गए। बहुत बहुत बधाई। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बाड़मेर में क्या कर रहे हैं आजकल आप पूनम जी? सर मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ सर, क्लास पढ़ाता हूँ और आजीविका चलाता हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी साहब। पूनम जी, हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी साहब। जिसका मूल्य होता है 2 लाख रुपए, यदि आपने सही उत्तर दिया तो। सर मैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा सर। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? सर ये बाय द वे सर, मैंने अगर गलत आंसर दिया तो ये जो आपने मेरे को 1 लाख रुपए वाले जो गिफ्ट दिया है, ये सर मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के काम में लूंगा सर। वो सीए कर रहा है मेरा बच्चा। जी, आपकी मेहरबानी से। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यदि आपने जैकपॉट प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप 2 लाख और जीत जाए। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। हाँ, तो 2 लाख, 1-1 लाख उनके ऊपर चला गया। इसके लिए तो मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं खेलना चाहेंगे आप? जी साहब। चलिए, जी सर। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है पूनम जी। जी सर, लेकिन अब हम आपसे विदा ले। दिल से खुश हूँ सर आपसे बात सुनकर सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। जी सर, थैंक यू। तो सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला प्रश्न है ये। किस भगवान को दशरथ नंदन भी कहा जाता है? ए राम, बी अग्नि, सी गणेश या डी कार्तिकेय? इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली है कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है कि आप भी लखपति बन जाएं। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं प्रद्युमन। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न। सर हमारे घर में जो लोग हैं उसको हाई बोल दिए, कम से हमारे भाई बहन। हाँ हाँ, एक तो भाई यही है, उनको मैं हाय बोल रहा हूँ, और जो बाकी 3 भाई हैं आप लोग, एक और भाई घर पे, और 5 बहनें। 2 है ना, मेरे अलावा 3 है। 3 और भाई हैं? हाँ, तो एक भैया तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ 1, 2 घर पे और 5 बहनें।
उन सबको मेरी ओर से सर मैं नाम बोल देता हूँ उसका आप। हाँ, आप नाम बोलते जाइए। प्रभात गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, प्रभा गुप्ता, प्रशंसा गुप्ता, प्रेमलता गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता और उसका लास्ट वाला मतलब घर का नाम मुझे याद है, प्रेरणा। अभी सर भूल गया सर। एक्चुअली घर का नाम याद है अभी, वो स्कूल का नाम एक्चुअली सब प्र से तो थोड़ा सा। आप यहाँ पर खेलने, आपको अपना नाम तो याद है ना? हाँ। यहाँ खेलने आए हैं आप अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए, उनका नाम ही नहीं पता है आपको? नहीं सर, घर का नाम याद है, वो थोड़ा सबका प्र से है ना सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। बहन के लिए कंफ्यूजन हो जाता है? वो मतलब एक में कंफ्यूजन हो गया था अभी। उन सबको मेरी ओर से, जो नाम भूल भी गए उनकी ओर से भी नमस्कार और प्रणाम। ओके प्रद्युमन, अब 8वां प्रश्न आ रहा है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी है, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सा टर्म किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम पर नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए रमन इफेक्ट, बी चंद्रशेखर लिमिट, सी रामानुजम नंबर या डी सेन इंडेक्स। चंद्रशेखर तो जीता था उन्होंने नोबेल। रामन इफेक्ट, चंद्रशेखर लिमिट, सेन इंडेक्स, किसी नोबेल पुरस्कार के। क्या चल रहा है आपके मन में? सर एक्चुअली सबका मैं ये रिलेट करके देख रहा हूँ कि उन्होंने नोबेल जीता है कि नहीं। जी जी, जिन जिन लोगों ने जीता है उनके बारे में आपको ज्ञान है? हाँ सर, जैसे चंद्रशेखर ने तो जीता था सर, ये चंद्रशेखर सर ने। उनके अलावा और एक सर सेन इंडेक्स है सर, उन्होंने भी जीता था। सेन, अमर्त्य सेन सर ने जीता था इकोनॉमिक्स में। तो ये 2 तो है सर कंफर्म किए, दोनों नहीं है ऑप्शन में। एंड रमन इफेक्ट सर, रामानुजन नंबर। 2 लाइफलाइन है आपके पास प्रद्युमन, यदि आपको कष्ट हो रहा हो। यस सर। सर रमन इफेक्ट का मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, रमन इफेक्ट और रामानुजम में होना चाहिए, 2 में। सर लाइफलाइन ही लूँगा। ओके, कौन सी लाइफलाइन? थोड़ा रिस्की है सर, लेकिन डबल डिप लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सेन तो अमर्त्य सेन है, एक चंद्रशेखर भी जीते हैं। तो डबल डिप आप लेना चाह रहे हैं? सर डबल डिप लूँगा। ओके, फाइनल निर्णय, आप डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? यस सर। कंप्यूटर जी, प्रद्युमन कुमार गुप्ता अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। प्रद्युमन, जैसा कि हम सब अपने प्रतियोगियों को बताते हैं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। यस सर। और ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं। यस सर। पहला उत्तर बताइए आप। सर सी, रामानुजन नंबर। रामानुजम नंबर सी पे ताला लगाया जाए, देखेंगे सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 6,40,000 रुपए ये आपके हो गए। Ramanujan number named after Srinivas Ramanujan. He did not get the Nobel. यस सर। मैथमेटिशियन थे ये। यस सर। नोबेल इनको नहीं मिला। द नंबर 1729 इज नोन एज द रामानुजम नंबर। यस। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अब समय आ गया है अगले प्रश्न का। यस सर। यह है 9वां प्रश्न। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 12,50,000 रुपए। तो प्रद्युमन ह्यूटर बच गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि, और अपने दर्शकों को भी, कि प्रद्युमन के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आपके साथ आगे भी खेलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा आज एक विशेष कार्यक्रम है, इसलिए अब हम इस अगले हिस्से को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर, आप और भी आगे जा सकेंगे। एक बार तालियां बज जाएं इनके अभिनंदन। आपको हम अब यहाँ से विदा लेते हैं और आपके साथ हम अगली बार
फिर मिलेंगे। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका अभिनंदन है कि यहाँ पर देवियों सज्जनों, आज हमारे विशेष कार्यक्रम दूसरा मौका में एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति हमारे साथ हैं जिसे मूसर के नाम से जाना जाता है। समाज के ढांचे में इस प्रजाति को सबसे निचला स्थान प्राप्त है। गरीबी और मजबूरी में कोई इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए चूहे खाता है, ये बताकर हमारा उद्देश्य आपको विचलित करना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से रूबरू कराना है जो हमारे और आपके आसपास है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी गरीबी, गंदगी, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव की शिकार इस मूसर प्रजाति की हालत रातों रात नहीं बदल सकती, हम ये बात जानते हैं। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन्हें जीवन की उतनी सुविधाएं तो दे सकें जो एक आम आदमी को जिंदगी के लिए चाहिए होती है। इन्हें पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, ताकि ये गर्व से कह सकें कि ये भी इस देश के नागरिक हैं। आज दूसरा मौका के जरिए मूसर समुदाय के एक युवक मनोज कुमार को यहां आमंत्रित कर रहे हैं, जो इस समाज के उज्जवल भविष्य में एक छोटी सी आशा की किरण है। और इस नेक काम में हमारे साथ हैं एक ऐसे अभिनेता जो खुद बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इन सब परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं मनोज कुमार के साथ श्री मनोज बाजपेयी जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, मनोज बाजपेयी और मनोज कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज, चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। और एक बार मनोज कहकर के मैं आप दोनों को संबोधित कर सकता हूं। आप तीसरे को भी कर सकते हैं। हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने साथ किन किन को लाए हैं भाई? वो हमारे मनोज सर आए हैं सर, और सर हमारे सिन्हा सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम मनोज कुमार है सर। आप बैठ जाएं, खड़े मत हुए। और मैं सर शोषित समाधान केंद्र का परिवार का एक सदस्य हूँ। यही जो संस्था है जो जी हाँ। जिसके लिए आज मनोज कुमार खेल रहे हैं। जी हाँ। और आपके साथ में कौन है? जी नमस्ते, मैं जयवर्धन सिन्हा हूँ। मैं भी शोषित समाधान परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे पिताजी ने इस संस्था का स्थापना किया था। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन। मनोज, हमने आपके बारे में अभी जब परिचय दिया, बहुत सारी बातें की यस। आपके समुदाय के बारे में, और हम चाहते हैं कि इससे पहले कि आपसे और बातचीत करें और गेम को आगे बढ़ाएं, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है यस सर। जो हम चाहते हैं कि दर्शक भी देखें और यहाँ पर जितनी जनता है वो भी देखे। उसके बाद आप लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। पर एशिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश में क्या ऐसी व्यवस्था का कोई अर्थ है जिसमें इस देश का कोई नागरिक 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो? ये सच्चाई हमसे दूर नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर ही बसे एक गांव में नजर आ जाती है, और वो गांव है जमसौत। भूख इस गांव की सबसे बड़ी हकीकत है, और 2 वक्त पेट भर खाना मिल जाए तो नसीब। इस गांव के लोगों को अपनी भूख वो खा के शांत करनी पड़ती है जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते, और वो चीज है चूहा। चूहा खाना इनकी जिंदगी की सच्चाई भी है और मजबूरी भी। ये बात सुनकर शायद आपके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई होगी, मगर इस गांव में ऐसे ही लोग बसते हैं जिन्हें मुसहर कहा जाता है। मूस यानी चूहा, और आहार यानी कि भोजन का साधन।
इनकी स्थिति देश के आम गरीबों से भी बदतर है, क्योंकि ना तो इनके पास खेती करने के लिए जमीन है, ना अनाज खरीदने के लिए पैसे। और इनकी ये हालत आज या कल से नहीं, सदियों से है, जिसका मुख्य कारण है सामाजिक भेदभाव और छुआछूत। इसीलिए अपने पेट की भूख चूहा खाकर शांत करना इनकी मजबूरी बन गई, और धीरे धीरे ये मजबूरी ना चाहते हुए भी आदत में बदल गई। आज भी इनके घरों में पर्याप्त रूप से ना तो बिजली पहुंच पाती है, ना पानी, और साफ सफाई तो दूर, इनकी सारी जिंदगी ही कीचड़ और गंदगी में गुजर जाती है। काम के नाम पे 90% से ज्यादा मुसर दूसरों के खेतों में काम करते हैं। कई बार इनकी आमदनी के बदले इन्हें 2 किलो अनाज और 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो पाती है, और दिन अच्छा हो तो ये लोग उबले चावलों से ही पेट की भूख मिटाते हैं। भूख और गरीबी के अलावा मुसर की सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। 97% मुसर अशिक्षित हैं, और इसका मुख्य कारण है माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मजदूरी करवाना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि काम करने वाले कम होंगे तो आमदनी भी कम होगी। ये सिर्फ इस गांव की ही आपबीती नहीं, भारत में ऐसे 40 से 50 लाख मुसर परिवार बसते हैं। पर कहते हैं जहां कीचड़ होता है वहां कमल भी खिलते हैं। इस ढलती हुई जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है, और वो उम्मीद की किरण है मुसर जाति की आने वाली पीढ़ी। इस पीढ़ी ने उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है और स्कूल जाना शुरू कर दिया है। इन्हीं बच्चों में से एक है मनोज कुमार। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं और मेरे माताजी आंगनबाड़ी में काम करते हैं। हमारे समाज में आज लोग इतनी गरीबी इसलिए हैं क्योंकि लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं मालूम है। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर घर का एक भी सदस्य शिक्षित हो जाए तो भारतवर्ष के जितने भी समाज हैं उन समाजों की तरह हमारा समाज भी बन सकता है। लेकिन जब मैं अपने गांव से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो मेरे गांव के तरह ही हैं, लेकिन अच्छे से सीधा साधा ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये वजह है कि शिक्षा उन्हें मिली हुई है और उन लोगों के पास फिक्स नौकरी है। तो मैंने सोचा कि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो कि हमारे गांव के लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मैं जब शिक्षित हो जाऊं तो मैं अपने गांव और मैं अपने समाज को भी शिक्षित करूं, ताकि हमारे गांव के हर सदस्य वो किसी भी समाज के सदस्य की तरह सर उठाकर जी सके। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये मूसर प्रजाति जो है यस, ये बिहार में किस जगह पर आई मनोज, और ये पैदा कैसे हुई और कैसे इन परिस्थितियों में पहुंच गई ये जाति? देखिए, समाज लगातार बढ़ता रहा तो समाज को लगातार किसी न किसी कारण से बांटा जाता रहा जी, जिसमें कि दलित आए। लेकिन मुसहर जो जाति है उन दलितों में भी सबसे ज़्यादा दलित माने गए। यहाँ तक कि हमारी सरकार जो है उसको महादलित के नाम से जानती है। महादलित? जी। छुआछूत के सबसे बड़े शिकार ये बने, गरीबी के शिकार ये बने, बेरोज़गारी के शिकार ये बने, और ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर इनको खाने के लिए अनाज की भी जो है कमी पड़ गई। जो पूरा मूस और मूस खाने का जो पूरा चलन है वो कोई आदत नहीं है, या ऐसा ये हम ना समझे कि इन्होंने ऐसी कोई खोज निकाली कि ये भी चीज़ खाई जा सकती है। नहीं, वो मजबूरी में, ये मजबूरी थी जी। अगर उनके सामने कुछ और आता तो वो भी खाते, क्योंकि आदमी को पेट पालने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो मूस खाने की जो लत थी वो इसलिए भी पड़ी क्योंकि सामने जो खेत पड़े थे वहाँ पर मूस ही वास करते थे। तो सामने जो दिखा वो मूस दिखा। और 3% अमित जी साक्षरता की दर है इनके बीच में जी। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, या ये कहें कि हमारे लिए एक श्राप है हमारे समाज के लिए,
कि जहाँ पर एक समाज बसता है, आपके पास में बसता है, आपके बगल में रहता है, और वहाँ पर साक्षरता के नाम पे 3% है, तो ये शर्म मेरे ख्याल से इनको नहीं आनी चाहिए, हम हम लोगों सबको को आनी चाहिए। जी जी। और आज भी जो है बार्टर सिस्टम चलता है कि मजदूरी के एवज में जो है वो अनाज ही मिलता है, इनको पैसा नहीं मिलता है। तो जिस समय तो एक तरह से ये बॉन्डेड लेबर हो गए। तो एक तरह से बॉन्डेड लेबर, अगर हम जिस दिन कोई मुसहर अगर काम नहीं करे तो उस दिन शायद वो भूखा रहेगा, क्योंकि जो घर लेके आता है वो अनाज ही लेकर के आता है वो। और डिस्क्रिमिनेशन जो छुआछूत वगैरह, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा इन लोगों के बीच में, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इनके बगल में बैठा हूँ, बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मनोज जैसे कुछ और लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे अलग समाज के लोग हैं जो इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसमें से एक जेके सिन्हा साहब हैं जो शोषित समाधान केंद्र चलाते हैं, सही है ना? यस सर। जिसके ये विद्यार्थी हैं जी। और उसमें मुसहर जाति के बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं। और जब मैं उन बच्चों का बहुत सारा जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि ये सारे के सारे जो हैं, ये प्रतिनिधि जो हैं, ये अपने समाज के, ये जो आगे अपने समाज को लेकर के जाएंगे, तो इससे एक बड़ी आशा जगती है। मैंने जब देखा सर दूसरे लोगों को, वो लोग मतलब बहुत अच्छे से जी रहे थे, तो मैंने देखा कि वो इतने अच्छे से, उनके फिक्स नौकरी है और हम लोग में क्या डिफरेंस है। कहाँ आपने ये देखा ये दृश्य, या कहीं किसी लोगों से, किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? मेरे गांव के बगल में ही दूसरे लोग भी रहते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो इनका जो पूरा जो समाज है वो गांव के भी एक अलग कोने में रहता है। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। जी। तो एक गांव, उसका एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा, उसी हिस्से में ये लोग रहते हैं, लेकिन कोने की तरफ। जैसे हम लोग को एक मतलब अलग खेतों के मतलब नज़दीक वहाँ पे हम लोग को कर दिया जाता है, तो हम लोग वहीं पर रहते हैं। मैं मनोज जी आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस विषय पर, आपको शायद ज़्यादा ज्ञान हो। जी हाँ। मैं तो ये पहली दफ़े देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तकरीबन 3000 सालों से वह समाज से जो भी, जहाँ पे जो भी संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं, उससे इनका रहन सहन, घर, झोपड़ी अलग होता है। कारण है, किसने ये तय किया कि ये अलग रहेंगे? यह समाज, जैसा कि मनोज वाजपेयी साहब ने बताया कि जैसे जैसे समाज का विकास होते गया जी, उसी तरह से दलित से महादलित हो गए, और आज शिक्षा के अभाव में यह और बढ़ते जा रही है। मनोज, आज आपको यहाँ आमंत्रित करके हमें बड़ा गर्व हो रहा है, और हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को हमसे दूर मत समझिए, बल्कि हम अपने आप को आपसे दूर नहीं समझेंगे। यस सर। ये आप हमारे समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और हमारे जीवन का भी आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इतना हम आपको आश्वासन देते हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। तो मनोज, हम आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं ये गेम खेलने के लिए, ताकि यहाँ से जितनी भी धनराशि आप दोनों जीत सकें। जी। और मैं जानता हूँ कि आप इनकी सहायता करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीत पाएँ, और इस बहुत ही नेक काज में। यदि यहाँ से आप जितनी भी धनराशि जीतेंगे मनोज, अपने लिए रखना चाहेंगे या किसी एक संस्था को देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं सर, अभी हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सर मतलब और ज़्यादा बच्चे नहीं वहाँ पे और रह सकते हैं, तो अभी हमारा स्कूल बन रहा है जी। जितना भी हम यहाँ से पैसा मतलब जीतेंगे वो सब सर उस कंस्ट्रक्शन में अपने स्कूल में लगा देंगे। शोषित समाधान केंद्र नाम जी है। जी, उसको ये आप दान दे देंगे। क्योंकि सर मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो वो स्कूल बन जाए, ताकि हमारे मुसहर कम्युनिटी के बच्चे उसमें जल्द से जल्द उसमें दाखिल हो जाएं और अपना पढ़ाई शुरू कर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका, और मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसे आपको पता चला इसके बारे में, और क्यों आपने ये बीड़ा उठाया? तो ऐसा नहीं था कि मैंने सुना नहीं था या देखा नहीं था। इन बच्चों के साथ में मैं खेला हूँ और बड़े हुए इनके बीच में, तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी समस्या मुझसे दूर नहीं थी, या ऐसा कहें कि मैं इनके बारे में जानता नहीं था। तो मुझे लगा एक अच्छा मौका है, न सिर्फ आपके शो में आने का, आपसे मिलने का, बल्कि मनोज जैसे विद्यार्थियों के साथ होने का, और इनको एक प्रोत्साहन देने का। मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से परिवर्तन तो आएगा अवश्य। जी। मनोज, आपको मैं सबसे पहले रूल समझा दूं यस। इस खेल के। 13 प्रश्न हैं यहाँ पर,
5,000 रुपए से शुरुआत होती है पहले प्रश्न की और बढ़ते बढ़ते जाती है 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। यदि किसी प्रश्न पे आप अटक जाएं, उसका उत्तर न मालूम हो आपको, तो आप यहाँ पर 4 लाइफलाइन है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं IBN 7 की प्राइम टाइम न्यूज एंकर ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर सच कहूँ तो आज रूह कांप गई इनके जाति के बारे में सुनकर, और मुझे लगा कि कलेक्टिवली एज अ नेशन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे देश के कुछ लोगों को ऐसी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है जी। बट आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट 2 बातें। एक तो इनके माता पिता को सलाम, जिन्होंने उस बदहाली में रहकर भी शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया जी। और दूसरा, मैं आज ये उम्मीद करूंगी कि KBC के माध्यम से ये कहानी जब सारी दुनिया तक पहुंचेगी, बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में आगे आएंगे और इनके समुदाय की मदद के लिए, उस विकास के लिए शायद हाथ बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों का। तो चलिए, आपको पहले बताना होगा मनोज कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे इस खेल में? छठा प्रश्न से। छठा प्रश्न लगाएंगे आप? Yes. ओके। सभी लोग आते हैं यहाँ छठा प्रश्न लगवाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। तो कंप्यूटर महाशय, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मनचाहा पड़ाव, इसे अंकित किया जाए। चलिए हाथ मिलाइए। तो मनोज कुमार और मनोज बाजपेयी और एक और मनोज है पीछे, इन तीनों का स्वागत और मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तो क्या कहूं मैं आपको, कैसे संबोधित करूं? मनोज स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम ये खेलते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप तब तक खेलते रहें जब तक कि हूटर नहीं बजता। ठीक है? यस सर। ऑलराइट। तो आप दोनों के जीवन में ये पहला प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ बहुत भयभीत होना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: दिमाग फिरना, जी जलना, रूह कांपना या आंखें चुराना। सी पे। यस। बोलिए। सी सर। सी, रूह कांपना। Yes. श्योर है? ताला लगा दिया जाए इसे? यस सर। ओके। मनोज कुमार जी कह रहे हैं रूह कांपना, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए इसका मूल्य है। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ज्यामितीय आकार में सबसे कम भुजाएं होती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्यूब, बी पेंटागन, सी स्क्वायर या डी ट्रायंगल। ये जाएगा। घन, पंचभुज, वर्ग, त्रिभुज। डी सर। डी। डी। यस। ताला लगा दिया जाए इसको? हाँ सर। हैं? जी। कबीर महाशय, त्रिभुज, ट्रायंगल, डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। त्रिभुज 3 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, स्क्वायर में 4 होती हैं। क्यूब सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल शेप होता है, either solid or hollow and contained by 6 equal squares. पेंटागन 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए मनोज कुमार जी। यस। तीसरा प्रश्न है 20,000 रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस लोकगीत का नाम हिंदू पंचांग के एक महीने के नाम पर है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कजरी, बी चैती, सी सोहर या डी होरी। यस। हाँ, कर दीजिए। बी सर। बी Yes. चैती। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। चलिए कंप्यूटर जी, चैती बी पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गया। चैत हिंदू पंचांग का एक पहला महीना होता है। ये गाना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश व बिहार में गाया जाता है। हमने सुना है कि मनोज कुमार जी आप गाते बहुत अच्छा हैं। यस। और मनोज बाजपेयी जी, हमने ये भी सुना है कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। सर ये आपने बिल्कुल गलत सुना है। और ऐसे आग्रह है हमारी जनता का कि मनोज बाजपेयी एक गाना सुनाएं।
मुझे नहीं पता था कि शो में मजाक भी होता है। तो 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं चौथा प्रश्न। यस। तैयार हो जाइए। तैयार। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते हुए उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके कौन सी विद्या सीखी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गदा युद्ध, बी भाला फेंक, सी तलवारबाजी या डी धनुर्विद्या। डी सर। डी धनुर्विद्या। धनुर्विद्या। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। ओके, कंप्यूटर महाशय, धनुर्विद्या, आर्चरी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। शूद्र थे एकलव्य, और जब उन्होंने द्रोणाचार्य से पूछा सिखाने के लिए तो उन्होंने उनको नहीं सिखाया, और फिर जब वो एक एक्सपर्ट हो गए तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा था। गुरु दक्षिणा जी के तौर पर। जी। आपके साथ सिन्हा साहब बैठे हुए हैं। मनोज जी ने बताया कि, और मनोज बाजपेयी ने भी बताया कि सिन्हा साहब जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की हुई है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? अमिताभ जी, आपका कहना है कि ज्ञान से आपको आपका हक मिलता है जी। और शोषित सेवा संघ इसी भावना पर आधारित है। यही हमारी धारणा है। इसकी मेरे पिताजी ने ये रिटायरमेंट के बाद ये स्कूल शुरू किया, और हमारे परिवार में ये धारणा है कि उद्धार शिक्षा के माध्यम से ही होता है, और दोनों का मेल ये शोषित समाधान केंद्र है। जी। अब यहाँ पर ऐसा मानता हूँ कि हमें वो वीडियो क्लिप देखना चाहिए जहाँ पर सिन्हा साहब कह रहे थे कि इन्होंने जो स्कूल खोला हुआ है बच्चों के लिए, आपके गांव के बच्चों के लिए, जहाँ पर इसकी चर्चा आपने भी की। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम ज्योति निवास कुमार सिन्हा है और शोषित सेवा संघ का संस्थापक हूँ। शोषित सेवा संघ ने सिर्फ बिहार का मुसहर समुदाय है, इसके लिए कुछ हम कर पाएँ, तब हमने एक बिल्कुल निःशुल्क आवासीय स्कूल पटना में स्थापित किया 2007 में। शिक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो है फैसिलिटी और एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चे समझें कि उच्च कोटि की शिक्षा का क्या महत्व है। हमारे स्कूल में बहुत तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर, साइंस लैब, लाइब्रेरी। यहाँ पे अच्छा खाना कैसे खाया जाता है, रहा जाता है। एक बिस्तर सेपरेट मिला हुआ है जिसमें हम अच्छा से सोते हैं, रहते हैं, और अच्छी पढ़ाई दी जा रही है जो हमें आगे जाकर अच्छे काम और महान बनाएगा। ये स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए कि 21वीं सदी में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि एक स्किल है, एक एम्पावरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया है। ये बच्चे जब स्कूल आते हैं तो शायद इनको हिंदी भी बोलना नहीं आता, पर मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ कि ये बच्चे 3-4 साल में सिर्फ शुद्ध हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलना भी सीख जाते हैं। Population is increasing day by day, yes, but the land is limited. Yes, right. So जो समाज में शक्ति संपन्न कहलाते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारों टीचर तैयार हैं, लेकिन ये जो पिछड़े वर्ग हैं सदियों से, इनको अगर गाइडलाइन दिया जाए, इनमें काफी पोटेंशियल, इतनी क्षमता है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। असल लक्ष्य ये है कि उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS ऑफिसर बने, सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपने समुदाय की स्थिति में परिवर्तन ला सके। They become catalysts of change in their community. ये बहुत ही नेक कार्य आपके पिताश्री ने आरंभ किया है और शुरू किया है, और किन शब्दों में तारीफ की जाए इनकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आप धनराशि यहाँ से जीत के जाएं
वो स्नेक सर हम चाहते हैं कि जिस तरह सिन्हा सर एक स्कूल खुले हैं और हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, जी उसी तरह से अगर बहुत ऐसे आ जाए जी हाँ तो हमारे समाज का बहुत जल्द ही जल्द डेवलपमेंट हो जाएगा। जी हाँ। इस कार्यक्रम को देख करके, आपकी बातों को सुन करके, और जो हमने दृश्य देखे हैं वो दर्दनाक हैं बहुत, उनको देख करके लोगों के अंदर एक जागरूकता होगी और वो सब आगे आएँ और सहायक के रूप में आपके सामने आए, और आपका जो समुदाय है उसको एक अवसर मिले कि आप भी समाज में अपना एक स्थान वहाँ पर स्थापित कर सकें। ओके मनोज कुमार, आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूँ 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। यस। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से संगीत निर्देशक को पहचाने। संगीत से आप दोनों का बहुत गहरा लगाव है। कंप्यूटर महाशय, गाना सुनाया जाए। आपको पता है? चलिए हम आपके सामने अब ऑप्शंस पेश करते हैं, और वो ऑप्शंस है ये: ए स्नेहा खनवालकर, बी रंजीत बारोट, सी अमित त्रिवेदी, या डी बेनेडिक्ट टेलर। बताओ। बतावे के जल्दी बताओ ना, टाइम गोइल। ए बोलिए। ए सर। ए यस। स्नेहा खनवालकर, श्योर है? यस सर। विश्वास है आपको इनके ऊपर? यस क्या करना चाहेंगे, ताला लगा दें? यस सर, लगा दें। कबीर जी, स्नेहा खनवालकर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये, और आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। मनोज तिवारी जी ने कहा था एक और मनोज, एक और। और फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1। पता नहीं आपने वो छवि देखी है नहीं? ये 18 साल के नहीं है, क्योंकि अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी। ओह अच्छा जी, अच्छा। ये अभी अभी शायद आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई है। यस जी। बस अभी चला गया। वो आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है अनुराग कश्यप ने, और भाई साहब ने बहुत ही उत्तम काम किया। हमेशा हर फिल्म में ये बहुत ऊंचा काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में खास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत से ऐसे उसमें दृश्य थे जिसको करके शायद आप थोड़ा बहुत हिचकाए भी होंगे। जी, उन्होंने कुएं पे 4 डिग्री की ठंड थी जी, वहाँ आपको नहला दिया, और कुएं पे नहाने का सीन था लंगोट में। और 103 डिग्री बुखार। ओहो, बुखार चल रहा था? बुखार चल रहा था। तो एक झोपड़ी में उन्होंने जो है खाट बिछाया हुआ था और उस पर रज़ाई डाली थी कि शॉट के बाद मैं आ जाया करूँगा। उसके बाद लंगोट में पहले तो मैंने कहा यार सबको हटाओ। सबको, गांव वालों को कहा गया कि जो औरतें हैं हट जाएं कम से कम। हाँ। लेकिन सब वहाँ पर मौजूद थे। तो अनुराग कश्यप ने कहा कि देखिए, या तो आप कर डालिए, नहीं तो सीन काटना पड़ेगा, क्योंकि कोई हटेगा नहीं। अब आप लंगोट में आ जाइए। मनोज बाजपेयी नहा रहे हैं, कैसे जाएंगे हम? वो भी लंगोट पहन के नहा रहे हैं हमारे कुआं के बगल में। हमारे कुआं के बगल में पानी लेके मनोज बाजपेयी लंगोटवा पहन के नहा रहे हैं। कैसे जा सकते हैं हम? एक आवाज आई, हाँ, अरे नहाइए नहाइए, कुछ नहीं होता है। तो ये मनोज तिवारी का गाया हुआ जी गीत गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखिएगा, दोनों बहुत ही सुंदर। अनुराग कश्यप ने इसका निर्देशन किया है। छठा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने मनोज कुमार जी, ये है आपका मन चाहा पड़ाव। तैयार हैं? यस सर। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना अंतिम 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन सुनिए:
ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी इंग्लैंड? आप क्रिकेट देखते हैं? नहीं देखते। मैं देखता हूँ लेकिन भूल गया हूँ। लाइफलाइन है आपके पास और 25 सेकंड रह गए हैं। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। शांत हो जाए सुई मुई जी। यस सर। ऑडियंस सही है? यस सर। मनोज स्क्वायर को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। हाथ में आपके मीटर होना चाहिए, वोटिंग मीटर, और आपका समय शुरू होता है अब। अरे मरवा दिया। 57% दिया है सी को, पाकिस्तान, और ए को मिले हैं 39, बी और डी को मिले हैं 2%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? सुई मुई जी चल पड़ी हैं। यस सर। 17 सेकंड रह गए हैं। जनता के साथ जाएंगे या नहीं? नहीं, पाकिस्तान। जल्दी उत्तर दीजिए। मनोज, क्या करना चाहेंगे आप? जी लॉक कीजिए सी, पाकिस्तान। ओके, कंप्यूटर जी, पाकिस्तान, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। ये रहा आपका चेक, 1,60,000 रुपए का। सचिन ने 1989 में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के ही खिलाफ खेला था, और अंतिम मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर ढाका में 18 मार्च सन 2012 को खेला एशिया कप में। जी 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 जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं मनोज कुमार जी। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब गेम पे होना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुई मुई जी शांत हो गई हैं। जी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। तैयार है? यस। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाती या नातिन है? ऑप्शन सुनिए। ए सलमान खुर्शीद, बी खुर्शीद आलम खान, सी गुलाम नबी आजाद या डी नजमा हेप्तुल्ला। समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? आई एम नॉट श्योर। ये सलमान खुर्शीद मेरे ख्याल से डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाती या नातिन है। ओके। सही। वही। कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाती या नातिन है? मुझे लग रहा है कि ए है। क्या करना चाहेंगे मनोज? मेरे ख्याल से नहीं। सलमान खुर्शीद सर। जाना चाहेंगे उसके साथ? जी, आप? ए के साथ। मनोज कुमार, यस सर। सर बोल। जाएंगे आप? जी। यस। लॉक कर दिया जाए? यस सर, लॉक। कबीरा महाशय, सलमान खुर्शीद पे ताला लगाया जाए। ए सही उत्तर है ये। एक और चेक आ गया है आपके नाम। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। चलिए, हमारे स्कूल के बच्चे सर आपके लिए कुछ बनाए हैं। मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दे दीजिए। यस यस सर, आपके लिए। ये क्या है ये? ये मेरे लिए। अरे वाह, ये पेंटिंग बनाई है उन्होंने? यस सर। मेरे हाथ से। इसको मैं पढ़ देता हूँ। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, योर लीडर्स, योर केयर टेकर्स, योर होप एंड योर प्रॉमिस फॉर अ बेटर टुमारो। चेरिश एंड नरिश अस। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ऊंचे विचारधाराएं हैं आपके, जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनकी। और वो लोग सर बहुत एक्साइटेड हो गए थे, तो वो लोग बना लिए ये। जी, नहीं बहुत अच्छा, और बहुत ये शब्द सर भी बहुत अच्छे लगे हैं। सौभाग्य की बात है सर। सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपना जीवन जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, अपने गांव में जिस तरह से हमने परिस्थितियां देखी अभी वीटी में, वहाँ बिताई आपने। यस। अचानक वहाँ से निकल करके आपको एक बहुत ही सज्जन पुरुष ने ये संस्था बनाई और आपको
ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। आज आप यूनिफॉर्म पहन करके यहाँ आए हुए हैं। कैसा लगता है कि एक वो वातावरण था और एक ये स्कूल का वातावरण, फ़र्क क्या था इन दोनों चीज़ों में? जब घर पर था तो मुझे नहीं मालूम था किस तरह से रहना है। बहुत हाइजीनिक प्रॉब्लम, मतलब गंदे पानी जो है वो नाले के पास है तो वो पानी पी लेते थे, लेकिन कुछ नहीं जानते थे कि उससे क्या हमें होगी। और मतलब गंदे कपड़े पहनते थे। जब स्कूल में आया तो उसने हमको नया नया यूनिफॉर्म मिला और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। जब मैं घर पर था तो किस तरह से हम रहा करते थे गंदगी में। मुझे ऐसी एक बात बताई गई है कि पता नहीं सत्य है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई दिनों तक आपके जो समुदाय के लोग हैं वो नहाते नहीं थे क्योंकि पानी प्राप्त नहीं होता था। इस वजह से नहीं कि पानी वहाँ आता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पानी में छुआछात होता था इसलिए आपको पानी भी नहीं छूने देते थे। समाज ने इस तरीके से छांटा हुआ था इनको सालों से कि इनको अपने जो जीवन यापन है उसी को कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर नहाना तो दूर की बात है जी। या घर की सफाई तो दूर की बात है। मेरा ऐसा विश्वास है कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसा होगा कि ये अब हमारे जो आम समाज है उसमें ये शामिल हो सकते हैं जी। और मनोज, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपके सामने अब 8वां प्रश्न रखने जा रहे हैं और इसका मूल्य होगा 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, एक लाइफलाइन आपकी चली गई। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार स्थित बाघों के लिए संरक्षित एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम में इनमें से किनका नाम आता है? ऑप्शंस आपके ये हैं: ए जानकी, बी महावीर, सी वाल्मीकि या डी अशोक। वाल्मीकि नगर में यस। एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम में इनमें से किनका नाम आता है? आपको पता है ना? यस सर। सर सी वाल्मीकि। श्योर है? जी श्योर है। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया जाए। कबीरा महाशय, वाल्मीकि सी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उसका नाम है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वेस्ट चंपारण का जो उत्तरी भाग है डिस्ट्रिक्ट, मेरे गांव के पास। आपके गांव के पास ही है? अच्छा, तभी आपने उनको सही उत्तर बता दिया। बिल्कुल सही उत्तर। इन्हीं आशाओं के साथ हम 9वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसका मूल्य होगा 12,50,000 रुपए। हम आपको बता दें कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते ही जाएंगे। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष के संदर्भ में PSLV में P क्या है? ऑप्शन सुनिए: ए प्लैनेट, बी पोलर, सी पावर या डी पॉइंट। ये तो पढ़ने 3 लाइफलाइन है आपके पास जी। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। 6:40 पे हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे आपको 1:60 पे। और किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकते हैं। SLV क्या होता है ये पता चल सकता है? बिल्कुल नहीं। सही उत्तर दे दीजिए, हम फिर उसको बता देंगे उसके बारे में। एक्सपर्ट है यहाँ पर, फोन अ फ्रेंड है यहाँ पर, डबल डिप है। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हो जो कि सही लगते हो, ओके, एक्सपर्ट पे जाएंगे। ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट पे जाने के लिए। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस जी। ऑलराइट। कबीरा महाशय, मनोज कुमार अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है।
सर जवाब देने से पहले मनोज से एक कुछ बात कह सकती हूँ? हाँ जी जरूर कहिए। मनोज जवाब तो मैं आपको बता दूंगी, मनोज कुमार सॉरी। जी हाँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार आपके स्कूल आना चाहती हूँ। आप पढ़ाना वढ़ाना मुझे ज़्यादा आता नहीं है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्कशॉप कर लेंगे? यस मैम, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है मैम। वाह क्या बात है। चलिए अब मैं जवाब बता दूं आपको। जी जी। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ। सो SLV इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो मनोज कह रहे थे। P स्टैंड्स फॉर पोलर। वही इसीलिए पूछ रहा था SLV का। सो B पोलर इज द राइट। बी के साथ जाएंगे। बूझ ले। क्या करेंगे आप? बी सर। बी पोलर लॉक कर दिया जाए? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, पोलर बी पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी बिल्कुल सही है और आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। आप चाहे तो उनको धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, माय प्लेजर। 12,50,000 रुपए का चेक दान के रूप में आप अपनी संस्था को देंगे ये। और मनोज अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और 10वां प्रश्न जो है उसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पिता और पुत्री दोनों ने किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अमेठी, बी सासाराम, सी नई दिल्ली, डी ग्वालियर। ये रखिए सर। बी। श्योर है? यस श्योर। कॉन्फिडेंट सर। कंप्यूटर महाशय सासाराम बी पे ताला लगाया जाए। कौन है ये पिता पुत्री? बाबू जगजीवन राम जी और मीरा कुमार जी। क्या बात है, एकदम 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छी खासी धनराशि जो है वो आप एकत्र कर रहे हैं अपने इस संस्था के लिए। सासाराम इज इन बिहार, जैसा कि मनोज जी कह रहे थे, और रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जगजीवन राम और उनकी बेटी जो कि आजकल लोकसभा की स्पीकर हैं, माननीय मीरा कुमार जी। चलिए, अरे बज गया हूटर और समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। एक बार फिर इनका हम अभिनंदन करते हैं और आपकी व्यथा सुन करके हम सब दुखी तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है आपके रूप। यस सर। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप और आगे बढ़ें, अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको आप और आगे बढ़ाएं। और ये 25 लाख रुपए अब आपके हो गए हैं और आपने इस 25 लाख रुपए को आपको अपनी संस्था को देना है। शिक्षा जो है वो आपके समुदाय में एक बदलाव लाएगी, ऐसी हमारी भावना है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रेरणा भी सिन्हा साहब और उनके पिताश्री हमारे समाज को देना चाह रहे हैं। इस मौके पर मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ हैं जो याद करना चाहूँगा, और वो ये है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। Good night and do take very good care of yourselves. Thank you so much, ladies and gentlemen.